अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी। आप लोगों को पता है फिजियोलॉजी से क्या मुराद है। जो फिजियोलॉजी वर्ड है, व्हाट डज इट मीन। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो प्लांट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे बेटे। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, जैसे कि आपका मैकेनिज्म है, स्टोमेटा कैसे ओपन हो रहे हैं, कैसे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। जाइलम वेजल्स क्या काम कर रही हैं, फ्लोएम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं प्लांट के अंदर, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फोटोपीरियोडिज्म का मैकेनिज्म क्या है। बायनियल एंड प्रीनियल्स जो फ्लावर की प्रोडक्शन है, व्हाट आर दे, यानी कि टोटली टर्गर टर्गर प्रेशर, डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, डेट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है 8.1। चैप्टर का नाम अभी मैंने आपको बताया, प्लांट फिजियोलॉजी। चैप्टर 8 आपका है। बुक का पेज नंबर आप लोग ओपन करेंगे 177। क्लियर। चलें स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले मैं आपको रीडिंग हम करेंगे, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। 8.1 टॉपिक है हमारा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Organisms require nutrition for their survival and maintenance. A nutrient is a substance that provides the body with essential ingredients required for metabolism. Specific nutrients such as carbohydrate, lipid, and protein serve as a source of energy. Other nutrients like water, electrolytes, minerals, and vitamins are necessary for metabolic process. Nutrition refers to the collective processes involved in the intake and utilization of nutrient for growth, repair, and maintenance of activities in organisms. मैंने जो टॉपिक अभी बेटे जिसकी रीडिंग किया, डेट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है ये जो हम पूरी पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सारे हम लोग अब पढ़ेंगे। प्लांट को, जो हम प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी नहीं कर रहे। इस चैप्टर में हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन को बेटे देखेंगे। प्लांट को अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अपनी बका के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और अपने आप को रखने के लिए। तो प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। अब न्यूट्रिशन के लिए क्या चीज़ प्लांट को रिक्वायर्ड है। प्लांट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट को अपनी न्यूट्रिशन के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। आपकी बुक में न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन दी हुई है, उसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। न्यूट्रिएंट, इसको अंडरलाइन करो। न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटे, ये वो सब्सटेंस है जो प्लांट बॉडी को तमाम तरह के असेंशियल यानी कि ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स जो उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करे। ऐसे सब्सटेंस को जो प्लांट को ज़रूरी, नेसेसरी, जो उसकी बका के लिए, जो उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए जो सब्सटेंस ज़रूरी हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आपकी सिंपल डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय न्यूट्रिएंट, तो आपने वहाँ पे ये डेफिनेशन राइट करोगे। अ न्यूट्रिएंट इज द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड द बॉडी विद एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एंड रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। वो इंग्रेडिएंट्स जो उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसा सब्सटेंस उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है। एक कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हम पढ़ के आए थे मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं बेटे, लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। ये तमाम के तमाम जो आपके पास मतलब हम इनको क्या कहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को अपनी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं
और ये तमाम के तमाम जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, क्या नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये तमाम के तमाम जो हैं बेटे ये रिच सोर्स हैं किसका, एनर्जी का। प्लांट सेल अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से उसको मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, प्रोटीन से मिल रही है, और कहाँ से मिल रही है, लिपिड से मिल रही है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट फिनोमेना आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स पढ़े हमने कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ना, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं। फिर अब आ रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है बेटे, न्यूट्रिशन एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। वो प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, वो प्रोसेस हो सकता है ग्रोथ यानी कि उनकी नशोनुमा, वो हो सकती है उनकी रिपेयर। रिपेयर क्या होती है, जो डैमेज सेल हैं उनको दोबारा सही करना, डेड सेल है न्यू सेल ऑर्गेनाइज करना, वहाँ से नए सेल बनना। और दूसरी चीज़ क्या है, मेंटेनेंस, यानी कि जितनी टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको कहा टर्गर है, स्टोमेटा की ओपनिंग है, क्लोजिंग है, फोटोसिंथेसिस है, बेटे ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये कोलेक्टिवली प्रोसेस जितने भी हो रहे होते हैं इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, न्यूट्रिशन कोलेक्टिवली रेफर्स टू द कोलेक्टिव प्रोसेसेस, ठीक है, इन्वॉल्व इन द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि प्लांट वो प्रोसेस जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लेने के बाद उनको यूज़ करते हैं अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कोलेक्टिवली नॉन एज न्यूट्रिशन। हमने क्या पढ़ लिया, हमने इस पैराग्राफ में तीन मेन चीज़ें पढ़ी। पहले हमने क्या पढ़ी कि तमाम के तमाम प्लांट सेल को बेटे अपने सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, न्यूट्रिशन। फिर मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रिएंट, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप यहीं से इसकी डेफिनेशन याद करोगे। फिर हमने क्या कहा कि कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो तीन हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए। और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ ली डेफिनेशन, और हमें समझ आ गई किस चीज़ की बेटे कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इनको अंडरलाइन कर लें और इनको अपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। नाउ मूव टूवर्ड नेक्स्ट पेज, पेज नंबर आपका 178 है आपकी बुक का। टॉपिक आपका है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेटे नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मीन लार्ज, माइक्रो मीन स्मॉल। बड़े स्केल पे चीज़ होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। छोटी चीज़ पे छोटे स्केल पे चीज़ होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ मैक्रो शेप भी हो सकती है, मैक्रो एंजाइम्स भी हो सकते हैं। यानी कि मैक्रो जहाँ भी वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इन बिगर क्वांटिटी या लार्ज जो है, और माइक्रो हमेशा जो है वो स्मॉल को इंडिकेट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। ऑल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच सप्लाई कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. These are the predominant elements which serve as nutrient are required by the plant for the synthesis of organic molecule. There are many other nutrients that plant get from environment. The nutrients of plant can be divided into two groups. Number one is macronutrients. Macronutrients are needed in relatively larger amount. There are 9 macronutrients, that is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, calcium, phosphorus, magnesium and sulfur. Carbon, oxygen, hydrogen are required for making organic compounds. Nitrogen is necessary for plant growth as it play essential role in energy metabolism and production of protein. A deficiency of nitrogen result in leaf loss and stunted growth. Phosphorus is a part of ATP. It also play a role in promoting root growth and favor flowering in the aerial zone. A deficiency of phosphorus leads to delayed flowering as well as browning and wrinkling of leaves. Number third, potassium. Involved in water regulation and the transportation of plant reserve substance, it enhances the ability of plant to carry out photosynthesis, reinforces cellular tissues and stimulate the uptake of nitrates. Dark patches are formed on the leaf when there is a shortage of potassium. Next, calcium.
Calcium provides stability to the cell wall and promote the development of the cell wall. It also play a role in cell proliferation and maturation and aiding in the development of seed. Insufficient calcium lead to the development of yellow and brown patches on the leaves. Next is magnesium. Magnesium constitutes the core of the chlorophyll molecule and is therefore essential for photosynthesis. It promotes the absorption and transportation of phosphorus and also contribute to the storage of sugar within the plant. Magnesium deficiency result in weak stalk, loss of greenness in the oldest leaf, and the appearance of yellow and brown spot. Next is sulfur. Sulfur is fundamental element in the metabolism of nitrogen. If there is shortage of sulfur, the plant become lighter in color. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया डैट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैंने क्या आपको बताया, हमने जो रीडिंग की है बेटे अकॉर्डिंग टू डैट तमाम के तमाम ऑटोट्रॉप प्लांट्स को हम लोग उनकी न्यूट्रिशन की बेस पे दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉप और एक क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, यहाँ पे हम प्लांट्स की बात करें ना, इसीलिए मैं प्लांट्स ज़्यादा जो है वो यूज़ करूँगी वर्ड। ऑटोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय अ सिंपल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि अपनी फूड के लिए उनको डिफरेंट दूसरे सोर्सेज पे बेटे डिपेंड करना पड़ता है। कॉमन एग्जांपल उनकी ह्यूमन बींग्स हैं और डिफरेंट दो बाकी तरह के एनिमल्स हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। प्लांट्स को अपनी जितने भी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको अब क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड होता है। किसके लिए बेटे, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या करेंगे, अपनी फूड बनाएंगे। और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, जब प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट्स के ज़रिए क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और आपके पास क्या बनता है, प्लांट अपनी फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 और साथ आपके पास क्या बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी कि सप्लाई इनकी ये भी जो है, हमारे पास ऑक्सीजन भी जो है वो रिलीज़ होगा, साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी रिलीज़ होगी, जिससे प्लांट डिफरेंट टाइप की अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। प्लांट्स को इन चीज़ों के अलावा क्या, मैंने दो मेन चीज़ें ली ना, हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हमने क्या कहा, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो प्लांट को रिक्वायर्ड थे अपनी फूड बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा भी प्लांट को अपनी नशोनुमा के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए बेटे कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ। मैक्रो मैंने पहले ही बताया था, जब हम लार्ज सब्सटेंस की बात करेंगे, किसी भी ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो लार्जर क्वांटिटी में हमारे पास होगा, डेट इज़ नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं, डैट न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उनको क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आपके पास आएंगे, सबसे पहले तो बहुत कॉमन जो है कार्बन और हाइड्रोजन। क्यों ज़रूरी है, वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तमाम के तमाम क्या चीज़ें हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट के अंदर बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो काज हो जाती हैं। वन बाय वन इन तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बेटे मैं आपको सारे के सारे इनके जो भी इनका पर्पस है
वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। पहले हमारे पास आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन आपको पता है और हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या बनाते हैं, दे मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके पास आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए बेटे लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है और ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म में और प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स में, यानी कि जो प्रोटीन्स डेवलप होती हैं प्लांट के अंदर, जो प्रोटीन्स बनती हैं उसके लिए, और प्लांट के जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है उसके लिए नाइट्रोजन जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, दरख्तों के पौधों के पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ लॉस। और दूसरी चीज़ क्या होती है, स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ये क्या होगी कि अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो दो उससे आपको जो है सिम्टम प्लांट्स के अंदर नज़र आ जाएंगे। दो डेफिशिएंसीज नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से दो मेन आपको नज़र आती हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लांट के अंदर। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके पास आता है फास्फोरस। फास्फोरस इज़ अ पार्ट ऑफ एटीपी। फास्फोरस एटीपी का पार्ट है और ये रूट की ग्रोथ और फ्लावरिंग, फ्लावरिंग क्या होता है, फ्लावर का ग्रो करना। फ्लावर एक छोटी सी एक कली खिलती है, कली से क्या बड़ा फ्लावर बनता है, सारा हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। छोटा सा सीड है, सीड पहले फ्लावर बनेंगे, ठीक है, फ्लावर के बाद क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली फ्रूट बनने से पहले क्या चीज़ बननी चाहिए, फ्लावर बनना चाहिए। फ्लावर कब बनेगा, जब आपके प्लांट में क्या चीज़ उसको दी जाएगी, क्या चीज़ को फ्रॉम होगी, क्या, फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है ये मेजर रोल प्ले करता है दो मेन प्रोसेसेस में, एक रूट की ग्रोथ में, ठीक है, रूट क्या है, जड़, जो जड़ें हैं प्लांट की, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, फ्लावरिंग, यानी कि एरियल पार्ट, जो ज़मीन से बाहर प्लांट्स के पार्ट है उनके ऊपर जो फ्लावर ग्रो करते हैं उनको भी ये फेवर करता है। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो फ्लावर जो हैं वो डिले हो जाते हैं। डिले का मतलब ये है कि जैसे स्पेसिफिक सीज़न है, एक रोज़, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रोज़ का प्लांट है, हमें पता है कि ये फ्लावरिंग सीज़न है, आजकल में फ्लावर आ जाएंगे, लेकिन आपके प्लांट में फ्लावर ही नहीं आ रहे, महीनों गुजर गए हैं, 2-3 मंथ्स हो गए हैं, फ्लावर नहीं लग रहे। इसका मतलब है कि देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि फ्लावर भी लेट हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा कि लीव जो है उनका ग्रीन कलर ख़त्म हो जाएगा, वो ब्राउन कलर में हो जाएंगे और लीव के ऊपर जुड़ियाँ सी पड़ना शुरू हो जाएंगी, बल पड़ना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है पोटाशियम। पोटाशियम जो है बेटे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन किसकी हो रही है, वाटर की और फूड की। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो प्लांट के अंदर जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तमाम का तमाम जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है उस प्रोसेस को पोटाशियम रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है, चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखता है, ठीक है। और ये प्लांट की जो एबिलिटी है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सेलुलर टिश्यूज़ को और अपटेक ऑफ जो नाइट्रेट्स है, यानी कि 3-4 प्रोसेस जिनके नाम मैंने लिए, इन सब को ये क्या करता है, इन्हांस करता है और एक चेक एंड बैलेंस रखता है, रेगुलेट करता है इन तमाम प्रोसेस को। और अगर प्लांट के अंदर पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो लीव्स के ऊपर बेटे डार्क कलर के पैचेस बनना शुरू होते हैं। पैचेस क्या होते हैं, छोटे छोटे एरियाज बनना शुरू हो जाएंगे, कहीं से लीव ग्रीन होगा, कहीं से क्या हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम। व्हाट इज कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, सेल वॉल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेल वॉल पता है ना, हमने आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, सेल की, ठीक है, प्लांट के केस में। तो सेल वॉल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और इसके अलावा सेल के अंदर जो प्रोलिफरेशन और मिच्योरेशन का अमल है, ठीक है, सेल वॉल का जो बेटे एक पूरा प्रोसेस है ना जिससे वो मिच्योर होते हैं सेल, और उनका जो पूरा प्रोलिफरेशन का जो प्रोसेस है वो सारे के सारे में कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ सीड है वहाँ पे भी कैल्शियम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर प्लांट में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट के जो लीव्स हैं उसके ऊपर येलो और ब्राउन कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास आता है मैग्नीशियम। क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि किस चीज़ का एलिमेंट है, इट इज़ ए एलिमेंट
जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये आपको पता है क्लोरोफिल असेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता ही नहीं है। तो अगर मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसका मतलब है प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं करेंगे। जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो प्लांट अपनी फूड ही नहीं बनाएंगे। जब फूड ही नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो मैग्नीशियम जो है बेटे ये एक कोर पार्ट है, एक कोर एलिमेंट है, ज़रूरी एलिमेंट है किसका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये असेंशियल है, ये ज़रूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फास्फोरस में भी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। प्लांट के अंदर जो शुगर स्टोर होती है, शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो उसकी फूड बन रही है, तो स्टोरेज ऑफ शुगर में भी जो है मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लांट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए बेटे तो इसकी वजह से जो स्टार्क्स हैं, जो छोटी छोटी बारीक बारीक टहनियाँ हैं प्लांट की, वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। और जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, उनका ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाता है और वो येलो और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट जो दिया गया डैट इज़ सल्फर। सल्फर जो है डैट इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट किसका, ये नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या, सल्फ़र। ठीक है, और अगर सल्फ़र की शॉर्टेज हो जाए तो प्लांट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिए थे बेटे, ये डिफरेंट टाइप के हमने क्या पढ़ लिए, हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े। अब आपके पास आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉलर अमाउंट। देयर आर 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स: आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन एंड बोरॉन। मैं वन बाय वन पढ़ती जाऊंगी और आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। नंबर 1 इज आयरन। आयरन इज एसेंशियल फॉर द synthesis of chlorophyll. It act as a cofactor for several enzymes which are involved in energy transfer and energy metabolism. Its deficiency result in intervenial chlorosis. ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट जो है ऐसे भी चाहिए होते हैं जो उनको लेसर अमाउंट में, कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चाहिए ये भी हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन इनकी जो अमाउंट है वो क्या होती है, कम होती है। ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और दे आर 7 इन नंबर। सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, आयरन है। आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरन जो है वो असेंशियल है किसकी सिंथेसिस के लिए, किसके बनने के लिए, क्लोरोफिल के बनने के लिए। और आपको पता है क्लोरोफिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा आयरन जो है वो को फैक्टर के तौर पे भी जो है एक्ट करता है। हमने पढ़ा था ना को फैक्टर एंजाइम्स के चैप्टर में। ठीक है, तो एंजाइम्स में भी जो है ये आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत सारे को फैक्टर में जो है वो इसकी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारे के सारे जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एंजाइम्स, और नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर प्लांट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट को जो डिजीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। ये एक डिजीज़ का नाम है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इंटरवेनियल का मतलब होता है वेन्स के अंदर, ठीक है, वेन्स के दरमियान में। ठीक है, ये डिजीज़ काज करते हैं, डेट इज़ नोन एज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है कि प्लांट का कलर जो ग्रीन है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो डिजीज़ को। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है आपका मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। इट डेफिशिएंसी रिजल्ट इन प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ द लीव एंड डिलेड मैच्योरिटी। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके पास आता है मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में और एंजाइम की एक्टिवेशन में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर प्लांट के अंदर मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे क्या होगा कि लीव जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे, दरख्तों से पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका प्लांट जो है वो मिच्योर नहीं होगा, उसके ऊपर फूल ग्रो नहीं, फ्लावर नहीं ग्रो करेंगे। ठीक है, सीड नहीं बनेंगे, वो मिच्योर नहीं होगा, डिले हो जाएगी मिच्योरेशन। नेक्स्ट आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है जिंक। जिंक फैसिलिटेट क्लोरोफिल सिंथेसिस, रूट डेवलपमेंट एंड अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कैन लीड टू स्टंट ग्रोथ।
जिंक जो है बेटे ये क्लोरोफिल की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा रूट की डेवलपमेंट और जो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक है, यानी कि प्लांट जो रूट से, ज़मीन से, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनको ऊपर तक कैसे लेके जाते हैं, उसमें भी जो पूरा प्रोसेस है अपटेक का ना, ऊपर जाना है एरियल पार्ट्स तक, उसमें भी जिंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लांट के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम इज क्रिटिकल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन रिडक्शन, सल्फर मेटाबॉलिज्म, फास्फोरस मेटाबॉलिज्म एंड आयरन यूटिलाइजेशन। इट्स डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ। मोलिब्डेनम बेटे एक एलिमेंट है जो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन की रिडक्शन के लिए, सल्फर की मेटाबॉलिज्म के लिए और फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके अलावा आयरन की यूटिलाइजेशन के लिए। यानी कि मोलिब्डेनम जो एलिमेंट है इसके इतने ज़्यादा जो हैं वो रोल हैं, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट के अंदर क्लोरोसिस काज हो जाती है। ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कॉपर। कॉपर इज नेसेसरी फॉर लिग्निन सिंथेसिस प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू सेल वॉल। It is involved in nitrogen metabolism, reproduction development, and act as a cofactor for enzyme. Its deficiency can result in chlorosis, twisted leaf, and stunt growth. कॉपर इम्पॉर्टेंट है लेग्निन की सिंथेसिस के लिए। लेग्निन बेटे एक केमिकल है जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है, उसकी सेल वॉल को हार्ड करता है, मजबूत करता है। ठीक है, तो लेग्निन की सिंथेसिस के लिए कॉपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए और जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, यानी कि कार्पल, स्टेमन, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये को फैक्टर के तौर पे भी बहुत सारे एंजाइम में एक्ट करता है। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट में क्या होगा, क्लोरोसिस होगा, और जो इसके लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, अंदर की तरफ गोल गोल जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, और उनकी ग्रोथ प्लांट की जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लास्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे पास आता है डैट इज क्लोरीन। क्लोरीन इज इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट डेफिशिएंसी कैन इफेक्ट द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्लोरीन जो है बेटे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोमेटल रेगुलेशन। स्टोमेटल रेगुलेशन क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो पूरा फंक्शन है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको जो है ये क्या कर रहा है, क्लोरीन उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रख रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट क्या होती हैं, प्लांट के अंदर वाटर की जो पूरी परसेंटेज है, कब ज़्यादा होनी है, कब कम होनी है, कितना प्लांट को पानी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए, ये सारा का सारा कंबाइनली किस में आता है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में आता है। इस ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में भी क्लोरीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी क्लोरीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्लांट के अंदर क्लोरीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ जो है बेटे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आता है। क्लियर हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे अपने आज के टॉपिक में बेटे एक न्यूट्रिएंट पढ़ा, मैंने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन बताई, फिर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट को अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए दो मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, वो दो मेन न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको कौन से पढ़ाए, एक पढ़ाए मैक्रो और एक पढ़ाए माइक्रो। वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए थे डेट इज़ नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट, और वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को लेसर अमाउंट में चाहिए थे उनको हमने क्या कहा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। हर न्यूट्रिएंट का फंक्शन और अगर वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट में क्या डिजीज़ काज होगी। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। आपकी बुक में, आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन किसी भी एक न्यूट्रिएंट का वो रोल पूछ सकते हैं कि इसका रोल क्या है, या आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी जो न्यूट्रिएंट है, जो भी कोई एलिमेंट है, उसकी डेफिशिएंसी से प्लांट के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से बेटे स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको भी हम जाते जाते पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सॉइल टू प्रोवाइड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। बाज़ औक़ात
आपको मैंने अभी हमने इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पढ़े, हमने कहा कि अगर प्लांट के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ हमने पढ़ी। तो बेसिकली प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल के अंदर से, ज़मीन के अंदर से। ज़मीन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार ज़मीन के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, खादों का यूज़ करते हैं और सॉइल के अंदर वो फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं और प्लांट जो है फिर वो वाले फर्टिलाइज़र जो है लेते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि इसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की फर्टिलाइजर्स यानी कि खादों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम सच एज सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज विच हेल्प मिटिगेट, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन प्लांट अंडर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। आपको मैग्नीज का यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताया हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के तौर पर ये एक्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ पे नाम बताया गया है एसओडी। क्या नाम है? एसओडी, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। ये क्या चीज़ है बेटे? ये एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। ये क्या करता है? ये इन्हांस करता है प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेस हैं और जो डिफरेंट टाइप के एडवर्स इन्वायरमेंटल प्लांट के ऊपर जो इफ़ेक्ट होते हैं उनसे प्लांट को बचाता है। जैसे कि स्मोक अभी आएगी, स्मोक का बहुत ज़्यादा बेटे इम्पैक्ट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर। तो उस केस में भी ये किसी भी तरह की जब बैड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आता है ना कोई भी प्लांट के ऊपर, तो उससे प्लांट को जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रखता है। क्या? ये जो हमने एंजाइम का नाम पढ़ा डेट इज़ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। कौन सा? एसओडी। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने अच्छी तरह से बेटे प्रिपेयर करने हैं। सबके फंक्शन, सबकी जो डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ काज होती हैं, सारी की सारी आपने बेटे अच्छी तरह से पढ़नी है। इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।